हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और सुरक्षित हैं। आज 5 दिसंबर है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस ठंड में जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो है हमारी मुर्गियाँ। चाहे वो हमारी घर की मुर्गियाँ हो, चाहे वो हमारी फार्म की मुर्गियाँ हो, चाहे देसी मुर्गियाँ हो, चाहे वो पोल्ट्री मुर्गी हो, चाहे नेचुरल मुर्गी हो, चाहे वो मैन मेड मुर्गी हो। कोई भी मुर्गियाँ हो या कोई भी चिड़िया प्रजाति की हो, पक्षी प्रजाति की हो, ये सारी जो है इस ठंड के मौसम में खतरे के निशान में आ जाती है। क्योंकि ठंड एक ऐसी चीज़ होती है जो अच्छों को लपेटे में ले लेती है। ठीक है भाई, हम इंसान जब लपेटे में आ जाते हैं तो इन मुर्गियों की क्या औकात। ठीक है ना। और इसी ठंड का प्रकोप मैं आपको दिखा चुका हूँ कि एक मुर्गी मेरी मारी जा चुकी है जो नई वाली आई थी CRD का शिकार होके। और दूसरा, उसी के संपर्क में मेरी 2 मुर्गे आए थे। एक ये मुर्गा जो आप देख रहे हो जिसके वजह से उसकी लास्ट में डेथ हो गई, जो हाई प्रेशराइज्ड होके वो मर गया। एक ये मुर्गा भी जो है इसके हल्के CRD के लक्षण दिखाई दिए हैं आज। और दूसरा जो है मेरा क्रॉस ब्रीड है जो मैंने ब्रीड तैयार किया है। ये मेरा क्रॉस ब्रीड है जो मैंने तैयार किया है। आप देख सकते हैं एक जगह में खड़ा है और काफ़ी सुस्त है ये। इसकी भी देखिए तबीयत ख़राब है क्योंकि ये दोनों ही जो है संपर्क में आए थे उसके। दोस्तों, चिड़ियों में एक खासियत होती है, अगर एक आपकी चिड़िया बीमार हो तो वो अपने साथ साथ उसके पास कांटेक्ट की सारी चिड़ियों को बीमार कर जाएगी वो। ये एक बहुत बड़ी खासियत होती है। तो अब इसके लिए एक हमें जो करना है वो कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही चीज़ों का। अगर आपके मान लीजिए आपने मुर्गी पाला है, उसमें से अगर 1 या 2 या कुछ भी मुर्गियाँ बीमार हो रही है तो बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से तुरंत हटाइए। जैसे कि मुझसे ही गलती हो गई थी कि मैं जो बीमार मुर्गी लाया था वो हो सकता है वो पहले से बीमार हो, CRD के लक्षण उसमें पहले से ही हो। लेकिन क्या होता है, देसी मुर्गियाँ कुछ दिनों तक दबा के ले जाती है और हमें पता नहीं चल पाती है। तो उस मुर्गी के चक्कर में मेरी दोनों मुर्गे कांटेक्ट में आ गए थे, जिसकी वजह से दोनों ही मुर्गे बीमार हो गए। क्योंकि ये बड़ा है तो इसीलिए इसको अभी तक सिर्फ हल्के लक्षण दिखाई दिए, ये अभी तक इतना बीमार नहीं हुआ। और वो अभी जो मैंने भी आपको ब्रीड दिखाया, क्रॉस ब्रीड मेरा, वो 4 महीने का है और वो बीमार हो गया वो। ठीक है, हालांकि मैं उसकी दवाई कर रहा हूँ, देखता हूँ कि मैं ठीक कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। लेकिन जिस तरीके से अभी इस समय फैला हुआ है बीमारी, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ फ़िलहाल। मैं अपना ट्रीटमेंट चलाए जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके पास कोई बीमार मुर्गा है या मुर्गी है, उसको बिल्कुल दूर हट कीजिएगा बाकी स्वस्थ मुर्गियों से। अब सबसे पहले इन ठंडियों में जो मैं कर रहा हूँ वो आप चाहो तो कर सकते हो। वो ये कि आप देख सकते हैं ये मुर्गा जो है बड़ा ही ख़तरनाक है। ये बिल्कुल मारने के लिए दौड़ता है, ये बहुत ही डेंजरस। तो खैर, जो कर सकते हो वो ये कि सबसे पहले इस ठंडी में करना ये है आपको कि आप जहाँ पे अपने मुर्गों या मुर्गियों को रख रहे हो उनको सबसे पहले तो सुबह जल्दी मत खोलिएगा, क्योंकि सुबह जैसे 8-9 बजे तक ठंड रहती है, तो उनको ढाक के रखिएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो मर जाए। और शाम के वक्त भी जैसे 6 बजते हैं तो उनको जहाँ पे वो रहते हो उनको रख के उनको भी ढाक दीजिएगा ताकि ठंडी उनको ना लग पाए। दूसरा ये कि जो पानी देते हो आप उन्हें पीने के लिए, तो पानी हमेशा गर्म पानी होना चाहिए, मतलब ऐसा पानी कि वो पी सके ना। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं उनको देना है, क्योंकि ठंडे पानी से वो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है। तीसरा करना ये है कि उनके खाने में थोड़ा सा आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। चावल, दही, गुड़ जैसी चीज़ें, जो ठंडी चीज़ें होती हैं, वो आपको नहीं देनी है इन लोग को। ठीक है ना। तो इनको क्या देना है, आप रोटी, बाजरा, गेहूँ, ये सब चीज़ें आप दे सकते हो। हरी पत्तियाँ दे सकते हो आप ठंडी में खाने के लिए। ठीक है ना। हरी घास हो गई है। और कुछ देर के लिए आप इन्हें छोड़ सकते हो अगर आपके पास जगह है तो। ठीक है ना। कुछ देर के लिए तो खैर छोड़ना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो वो बेचारे जो है परेशान हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और मेरी बताई हुई जो दवाई है, जो मैंने बताया है, देखिए मैं कोई वेटरनेरियन नहीं हूँ, मैं कोई स्पेशल वेटरनेरियन नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने अपने मुर्गियों पर आजमाया है और 80% तक वो काम किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक ट्रॉक्स जो मैंने बताया था, अगर CRD के लक्षण हैं, या फिर लिक्सन, ये दोनों में से कोई एक दवाई आप अपने मुर्गियों को दे सकते हो। आधा ग्राम जो है 2 लीटर पानी में दे सकते हो आप। ठीक है ना। सिर्फ आधा ग्राम देना है,
सुबह शाम, ये 3 दिन तक आप दे सकते हो 1 महीने में, ठीक है। और अगर वो ज़्यादा बीमार है तो दोनों को मिला के भी आप दे सकते हो। मैं इसका वीडियो एक अलग से बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं कोई वेटेरियन नहीं हूँ। अगर आप बहुत बड़े फार्मर हैं तो आप वेटनरी से ही संपर्क कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी तरह शौक़ रखते हैं कम तादाद में मुर्गी पालने के लिए तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। या अगर आपके पास वेटनेरियन ईज़िली अवेलेबल है और उसको आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, खर्च उठा सकते हो, तो ज़रूर आप वेटनेरियन का दिखाएं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये ठंड बहुत ही ख़तरनाक होती है। ठंड में अगर आपकी मुर्गी बच गई तो 1 साल और जी गई, क्योंकि ठंड सबसे ख़तरनाक होता है, ठीक है। वो छोटी मुर्गियों को अपने लपेटे में लेता ही है, साथ में बड़ी मुर्गियों को भी अपने लपेटे में ले लेता है। याद रखिएगा, जिन लोग इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने चूज़ों की ब्रूडिंग करें, और जिन लोग के पास इंक्यूबेटर नहीं है वो नेचुरल मेरी तरह ही बच्चे निकलवा रहे हैं, तो उनकी माँओं को उन बच्चों के पास रहने दें, उनसे अलग ना करें, ताकि उनको प्रॉपर गर्मी मिल सके, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। और कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे ज़रूर साझा कीजिएगा, मुझसे बताइएगा, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ और आप भी मेरे साथ रहिए। टिल देन हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।